हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। देखो बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ, यह लॉ कहता क्या है हमसे। देख, लॉ कहता है बच्चों कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is equal to the product of absolute permeability and current enclosed by loop। देखो कितना प्यारा सा स्टेटमेंट है। कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई लूप है और उस लूप के अंदर से, लूप का मतलब एक क्लोज पाथ होता है बच्चों, लूप मतलब क्लोज पाथ है, और उस पाथ से कोई करंट फ्लो कर रहा है। जैसे समझो कि यहाँ पे बच्चों एक क्लोज ऐसा पाथ है, या क्लोज पाथ है, कुछ भी हो सकता है, और इसमें मान लो कि एक वायर डाल दिए, ऐसे एक वायर हम ऐसे डाल दिए। यह वायर कुछ ऐसा है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह वायर है या कंडक्टर है बिल्कुल, और यह लूप बना हुआ है, ऐसे लूप बना हुआ है, और इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं आई। ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस लूप के, यह लूप है बच्चों, यह लूप है, याद रखिएगा यह क्या है, लूप है। तो यहां पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, और लूप पर ही क्या लेना है बच्चों, डिस्टेंस लेना है, इसको बोलते हैं डीएल। तो इसका स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल को ऐसे लिखते हैं बच्चों, क्लोज पाथ में। लाइन इंटीग्रल तो है, लेकिन क्या है बच्चों, क्लोज पाथ में या क्लोज लूप में। बी डॉट डीएल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इनटू आई नेट। ऐसे इससे ही बोलते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर से एक बार समझ जाओ, यह एक लूप है ऐसा, और इस लूप के अंदर से कुछ करंट पास कर रहा है। तो यहाँ पे करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाले, डेवलप होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका लाइन इंटीग्रल अलोंग द पाथ, क्या होगा बच्चों, अलोंग द पाथ के अलोंग, उसी को बोलते हैं यहाँ पे, ये पूरा बच्चों लाइन इंटीग्रल है। और यह क्या इंडिकेट करता है, क्लोज पाथ को इंडिकेट करता है। यह बराबर होता है म्यू नॉट इनटू आई नेट, और आई नेट का मतलब क्या है, करेंट इन क्लोज लूप। इस क्लोज लूप से जितना भी करंट यहाँ पे होगा ना, बंधा हुआ या उसके अंदर इनक्लोज होगा, वही करंट आपको हमेशा लेना है। ओके, तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं बच्चों कि हम जो कह रहे हैं क्या यह सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आओ देखते हैं इसका प्रूफ। हमें देखना है बच्चों इसका प्रूफ।
एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो हम यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग, कितना लॉन्ग बच्चों, इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो करता है और ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है ऐसे। अच्छा, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, होगा ना जी ऐसे। कब होगा? अरे पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोग, जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब मान लो बच्चों कि इससे कुछ डिस्टेंस पर, यहां पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, तो हम मान लेते हैं कि यह बी है। अच्छा, आपको डायरेक्शन निकालना बताए थे कि अगर यह स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो बिल्कुल ऐसे होता है। और पूरा यह बच्चों ऐसे सर्कमफ्रेंस की अलोंग होता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन बिल्कुल कैसे होगा बच्चों, सर्कमफ्रेंस के अलोंग, उसके पेरीमीटर के अलोंग। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसी पॉइंट से जाते हुए एक लूप बना लेते हैं, ऐसा देखो, ऐसा। और यह लूप बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे का मतलब है पेरीमीटर के अलोंग। गलती से बच्चों आप डायरेक्शंस को भूले नहीं, यह वायर या पेरीमीटर बना और उसी के अलोंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इसमें हम छोटा सा एक लेंथ कंसीडर कर लेते हैं डीएल, यहाँ पे डीएल, और यह आपका क्लोज पाथ है। क्या है बच्चों? क्लोज पाथ बन गया, यानी इसी को हम लूप बोल देते हैं, क्लोज लूप। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा याद करो। हमने पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई। यही ना प्रूफ करना है हमें, मतलब कि यह वैल्यू म्यू नॉट आई इंटू आई के बराबर होता है, इसे प्रूफ करना है हमें, ध्यान रखिएगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, लाइन इंटीग्रल, और यह बी है तो इसको तोड़ देंगे तो बी और डीएल कितना चलाएगा, कॉस थीटा। हाई मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, इसको तोड़िएगा तो बी डीएल और कॉस थीटा आएगा। यहां से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का यह मैग्नीट्यूड है बी। अच्छा, आपको याद है कि इसके ईच पॉइंट पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, और वैल्यू भी आपको याद है कि बी का वैल्यू कितना आता था, तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, यह आता था वैल्यू। और यह हर जगह बच्चों बराबर होता है, यहां पे देखोगे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो यह वैल्यू तो मैग्नीट्यूड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यह कांस्टेंट है बच्चों। तो b को बाहर निकाल दिए, लाइन इंटीग्रल क्या बचा यहाँ पे, dl, और यहाँ पे cos थीटा। अच्छा, यह एंगल क्या होता है, थीटा जो होता है यह मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन b एंड dl। अब जरा इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे dl का डायरेक्शन भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे ही, दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो छोटा सा पार्ट अगर कट कर लेना यहाँ से ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, और डीएल भी क्या है बच्चों, ऐसे डीएल है, इसका डायरेक्शन भी ऐसे ही है। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे,
थीटा इक्वल टू 0 बनेगा। दैट मीन्स यहां पे कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, इसलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू, यहां देखो लाइन इंटीग्रल डी एल और कॉस 0 आएगा। कॉस 0 का मान आप सभी को याद है, कॉस 0 बराबर 1। तो यहां पे चला आएगा वैल्यू बच्चों बी इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल, ये तो 1 हो जाएगा। ये डीएल क्या था बच्चों, पेरीमीटर पे छोटा सा पार्ट था, छोटा सा भाग था पेरीमीटर के अलोंग। और इसको जब बढ़ाना शुरू करोगे, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है बच्चों, वो बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, मैक्सिमम। तो बढ़ के क्या बनेगा, इसका पेरीमीटर ही तो बनेगा। दैट मीन्स यह टोटल जो वैल्यू है बच्चों वह क्या है, 2 पाई आर है, होगा। छोटे सा डीएल का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा, 2 पाई आर बनेगा। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये चला आएगा बी इंटू 2 पाई आर। दिख रहा है यहाँ पे सबको, आप सबको याद है, बट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बट्टे 2 पाई आर होता है। अगर यह इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है। यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू हो जाएगा म्यू बी के जगह पे म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई आर इंटू यहाँ से 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। तो यही आपका प्यारा सा प्रूफ है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो अब जानेंगे कि अगर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा तो उसका एप्लीकेशंस कहां कहां पे करेंगे। यानी अगर हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं बच्चों तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज करना होगा। तो उसके लिए बच्चों 3 एप्लीकेशंस है। सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और तीसरा एप्लीकेशन है बच्चों कि अगर हमारे पास एक टोरॉइड है तो उस टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा उसके एक्सिस पे, ये निकालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।